अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो इस्लामिक लीगल सिस्टम, ग्लोबल लीगल सिस्टम के चैप्टर है इस्लामिक लीगल सिस्टम। एलएलबी पार्ट 2 डिस्कस द सोर्सेज व्हाट इज इस्लामिक लीगल सिस्टम, डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मुस्लिम लॉ हैज़ ड्राइव्ड इट्स ओरिजिन एंड अथॉरिटी फ्रॉम डिवाइन पावर। मुस्लिम लॉ जो भी है इस्लामिक लॉ है उसने इसका डिवाइन लॉ पावर से, इट मीन्स द प्राइमरी लॉज बिलोंग्स टू गॉड। जो भी लॉज हैं वो गॉड से बिलोंग करते हैं। द वर्क ऑफ इस्लाम, द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस एंड सबमिशन। इस्लामिक लॉ इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट नॉलेज ऑफ लर्निंग। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं है नॉलेज और लर्निंग की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, फ़िक़्ह और तक़लीद। द साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ नोन एज फ़िक़्ह। जो साइंस है इस्लामिक लॉ की उसे हम फ़िक़्ह कहते हैं। इट इज़ जनरली ड्राइव टू टू मेजर पार्ट्स, उसल और फ्रू। उसल मीन्स द डॉक्ट्राइन ऑफ सोर्सेज, इट एक्सप्लेन द मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ व्हाट द लॉज डिवाइन लॉज इज बेसिस ऑफ। एंड फ्रू मीन्स द सेकंड ब्रांचेज ऑफ सेकंड डॉक्ट्राइन ऑफ ब्रांचेज कंटेनिंग एलेबोरेशन एंड कैरेक्टरीज ऑफ रूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, उसमें पहले वाले में हमें प्रोसीजर बताया जाता है कि प्रोसीजर क्या है, और दूसरे में हमें रूल्स बताए जाते हैं। अभी उसके बाद हम तकलीद की बात करेंगे। तकलीद वाज introduced in 4th century to interpret the sources of Islamic law and divine law and state in detail the rules and applicable on Muslim law। और जो भी rules थे, when the Muslim world was politically divided, the door was closed and तकलीद was finally shut off on the efforts। जब मुस्लिम लॉ का politically divide हो गया तो इसमें इनके डोर क्लोज हो गया था। फाइनली द मुस्लिम लॉज based on revelation, that's why they are unchangeable, and they are equally respected by Sunni and Shia community। ठीक है, तकलीद जो है इसको कहते हैं, तकलीद को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हमारे उनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, इज्तिहाद की वजह से, या फिर तकलीद, इज्तिहाद और तकलीद उसे कहते हैं। ठीक है, इज्तिहाद और तकलीद एक ही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुरान की। सबसे पहले कुरान इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ कुरान। वी हैव रिवील्ड दिस बुक एंड नो डाउट वी आर इट्स प्रोटेक्टर। ये कुरान पाक की आयत है, इसका तर्जुमा है द होली कुरान इज़ अ बुक ऑफ गॉड एंड कंटेन्स द डायरेक्ट रेवलेशंस फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। ठीक है, कुरान पाक होली कुरान इज़ अ फॉर्मेटिव सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। मोस्ट ऑफ हिज वर्सेस कंटेनिंग अ लॉ वर रिवील्ड विद रेफरेंस टू इट केसेस टू अराइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट। जो भी इसके आयात हैं वो ऐसे, उनकी जो रिवील्स हैं, जो वर्सेस हैं, वो काफ़ी कुछ ऐसी मिलती हैं जो आप वसल्लम की लाइफ के दौरान जो जो वाक़यात हुए, जो जो जैसे जैसे जो भी डिस्प्यूट्स है या जो भी अराइज हुए। Moreover, Supreme Court has laid down the decision that what is the primary sources of Islam। Moreover, Supreme Court, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में उन्होंने कहा, द फंडामेंटल लॉज ऑफ इस्लाम आर कंटेन्ड इन कुरान एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ। नेक्स्ट कम सुन्ना एंड द होली प्रॉफिट एंड देयर आफ्टर द इज्तिहाद एंड इजमा। उन्होंने भी कहा कि सबसे पहले जो सोर्सेज हैं वो मुस्लिम लॉ की वो कुरान है, और कुरान और सुन्ना उसके प्राइमरी सोर्सेज हैं। उसके बाद इज्तिहाद और इजमा है। The primary purpose of the Quran is to lay down the way of life which regulates the relationship of man and man with God। कुरान पाक का ऐसे है कि लोगों की ज़िंदगी को ऐसे रेगुलेट करना और उनका रिलेशनशिप खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ, कुरान में सब कुछ वाज़ेह है। कुरान says and we say we have shown them two ways, right or wrong। कुरान पाक की आयत है कि कुरान पाक ने कहा कि वही अकाम्स ऑफ कुरान रिलेटेड टू, देखिए अकाम्स ऑफ कुरान तीन तरह के अकाम्स होते हैं, रिलेटेड टू बिलीफ, रिलेटेड टू मोरालिटी एंड रिलेटिव टू लीगल रूल्स। इसके बाद मोड्स ऑफ लेजिस्लेशन, पॉजिटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन, नेगेटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन, डिस्क्रिशन लेजिस्लेशन। सबसे पॉजिटिव मैंडेटरी लेजिस्लेशन वो वाली है जो मुस्लिम्स आर बाउंड टू डू दैट, मुस्लिम जो है वो बाउंड है वो वाले एक्ट करने के लिए। नेगेटिव वो हैं जिनको उनका फॉरबिड किया गया। डिस्क्रिशनरी वो हैं, ऑप्शनल हैं, वो चाहें तो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और ना चाहें तो गुनाह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद टाइप्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ लेजिस्लेशन, दो तरह की क्वालिटीज़ ऑफ लेजिस्लेशन, कता और ज़नी। ठीक है, वह सबसे पहले जो कता है वो पहली वैली क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, उसको वो क्लियर एंड कट है, वो माननी माननी। जिस तरह है ज़नी है ओपन टू इंटरप्रेट एंड इज्तिहाद, उसमें दूसरी जो है उसमें इज्तिहाद कर सकते हैं। दो तरह की लेजिस्लेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सूराज। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सूरज की कौन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सूरज इन कुरान विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, मक्की सूरत एंड मदनी सूरतें। मक्की सूरतों में बेसिक बिलीव्स होंगे इस्लाम के, और जो मदनी सूरतें हैं उसमें क्रिमिनल, सिविल, सोशल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जो कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स वगैरह, जैसे सुलह हुदैबिया। मतलब एक कितना प्यारा दीन है कि जिसमें सब कुछ पहले बता दिया गया था, 1400 साल पहले भी बता दिया गया सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सिविल के बारे में, क्रिमिनल के बारे में, सब कुछ बता दिया था। सुलह हुदैबिया का बताया था कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, सिविल कैसे होगा तो तब क्या होगा, किसी का जायदाद का मसला है तो तब क्या होगा, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो फिर क्या होगा। मतलब सब कुछ 1400 साल पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई थी कुरान में।
उसके बाद सुन्ना अगर तो दूसरी सोर्स है सुन्ना द सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ से ट्रेडिशन ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट, ये ट्रेडिशन है होली प्रॉफिट के, इट कंक्लूड्स हदीस एंड सुन्नास एज वेल। ठीक है, ये हदीस मींस द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट एंड सुन्ना मींस द पाथ एंड मैनर ऑफ द लाइफ ऑफ। हदीस का मतलब होता है जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुरान एंड सुन्ना आर द पार्ट ऑफ पार्सल टू ईच अदर, कुरान और सुन्ना दोनों के पार्सल हैं ईच अदर के। सुन्ना इज अ वाइडर टर्म है, हदीस इज अ वन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, सुन्ना का जो वाइडर टर्म है हदीस का एक एलिमेंट है। आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट हदीस वाज कलेक्टेड एंड सुन्ना वाज नेवर कलेक्टेड टू होली सेज फॉर यू द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड गॉट अ मॉडल बिहेवियर। मतलब उसमें उन्हें बताया गया कि आप वसल्लम की ज़िंदगी आप के तुम लोगों के लिए एक असवा हसना है, तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, नज़ीर नमूना है। तो सोर्सेज ऑफ टाइप्स ऑफ सुन्ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुन्ना की टाइप्स हैं, तीन टाइप्स होती हैं सुन्ना की, कोलिया, फेलिया और तरीकिया। और जो हदीस है उसकी तीन टाइप होते हैं, मुतवातिर, अहद और मरसल। तो ट्रेडिशंस अगर देखे जाएँ, ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू लीगल फोर्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नरेटर्स, इसके मतलब नरेटर्स होने चाहिए हदीस के, और अकॉर्डिंग टू फॉर्म होता है, मेड ऑफ मोड ऑफ नरेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिसिटी भी हो जी। Sunnah provides the practical explanation of Quranic verses and the Sunnah comprises rules which are discussed in the Holy Quran। सुन्ना के पास वो कानून होते हैं, वो जो रूल्स होते हैं जो कुरान पाक में डिस्क्राइब किए गए हैं। कुरान एक सुन्ना एक्सप्लेन द कुरानिक रूल्स विच आर नॉट क्लियर, कुरानी रूल्स जो क्लियर नहीं होते। सुन्ना कंप्राइज सच रूल्स अबाउट द कुरान है, मतलब अगर किसी जगह पे कुरान ने इस चीज़ को उसमें चीज़ में सही तरह से अगर एक्सप्लेन नहीं उसको डिटेल में किया गया, जैसे नमाज का तरीका है तो उसमें वो एक्सप्लेन इस ना तरीके से सिर्फ इसमें इस्लाम बताया गया है कि नमाज़ पढ़नी है, इसमें जो तरीका था सब कुछ था वो सुन्ना में हमें मिलता है, हमें हदीस में मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें Quran says, and come to you from Allah the light, Prophet peace be upon him, and the book। ठीक है, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो लेड डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ सुन्ना एज वेल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। उसके बाद अगर हम देखें इजमा इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इजमा मीन डिटरमाइन determine or agree upon something। determine इजमा is defined as unanimous agreement of मुजतहिदीन। अगर किसी भी जो इजमा का मीनिंग होता है कोई डिटरमाइन करना, और ये इसका मतलब होता है अनएमियस, कोई मतलब जिसमें कोई एनिमियस ना हो, किसी में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, जिसमें कोई मतलब सब लोग एग्रीमेंट होना चाहिए मुजतहिदीन का और मुस्लिम कम्युनिटी का। किसी पीरियड में आप वसल्लम के विसाल के बाद अगर किसी भी मुजतहिदीन का आपस में कोई किसी भी मैटर पे अगर कोई आपस में उनका इतफाक़ हो गया तो उसे हम इज्मा कहेंगे। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ शरिया। द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ फ़िक़्ह इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इज्मा। इसके बाद हम इसेंशियल्स देखेंगे कि इज्मा होना कैसा चाहिए। इज्मा रिप्रेजेंट द अथॉरिटी, वंस इज्मा इज एस्टैब्लिश टेंड्स बिकम द अथॉरिटी। जब एक बार इज्मा हो गया किसी चीज़ पे, एक फाइनल जजमेंट आ गई तो उसमें यही होगा कि उसको बाइंडिंग होगा सबके ऊपर। ऑल मुजतहिद रीच द कंसेंसस, सब जो मुजतहिद होंगे उनको किसी कंसेंसस पे सबको एग्रीमेंट होना चाहिए एक जब कोई भी इशू अराइज होगा। उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ मुजतहिदीन मस्ट बी डेमोस्ट्रेटेड बाय देयर एक्सपेक्ट ओपिनियन इन पर्टिकुलर इशू। उनका जो नेचर होना चाहिए एक्सप्रेसिव होना चाहिए, वो सारी चीज़ उन्हें एक्सप्रेस की हो उसमें। वेज इजमा फुलफिल्स द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, इट बिकम्स अ बाइंडिंग ऑन एवरीवन। ठीक है, फ्रेश इजमा ओवर द सेम इशू कैन नॉट, फ्रेश इज्तिहाद ओवर और इजमा कैन नॉट बी ओवर द मेड, अगर कोई भी इजमा या इज्तिहाद नहीं हो सकता। हु कैन पार्टिसिपेट इजमा, अब हम देखेंगे इजमा में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। इट इज़ अकम्प्लिश बाय दोज हु प्रोसेस नेसेसरी क्वालिफिकेशन, जो लोग जो क्वालिफिकेशन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसको हम उस लोगों को हम मुजतहिद कहते हैं। क्वालिफिकेशन मुजतहिद पर्सन हु मस्ट हैव स्कॉलर ऑफ कुरान एंड सुन्ना, वो कुरान एंड सुन्ना का स्कॉलर होना चाहिए। मस्ट बी नॉलेज ऑफ कुरान क्यास, मस्ट बी नॉलेज ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड इम्पार्शियल थिंकिंग उसकी होनी चाहिए, उसको अपडेटेड नॉलेज है। उसके बाद हम लोग देखें इज्तिहाद। द वर्ड इज्तिहाद मीन्स द एक्सट्रैक्ट, किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इज्तिहाद इज़ अ रीजनिंग एंडेवर कंडक्ट रिकन्स्ट्रक्ट, मतलब किसी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना। एलेबोरेट एक्सपेंड एंड इन्फोर्स द इस्लामिक लॉज। ठीक है, इस्लामिक लॉ इन द लाइट ऑफ बेसिक सोर्सेज, जो इस्लामिक लॉ में है उनको डिफाइन करना, उनको इंटरप्रेट करना। द टास्क ऑफ मुजतहिद इज टू डिस्कवर द रूल्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, एक्सटेंड देम इनटू मॉडर्न प्रॉब्लम्स, जो भी है मॉडर्न प्रॉब्लम्स पे उनको अप्लाई करना। इन मॉडर्न एरा द लेजिस्लेटिव फंक्शन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स, सो द रोल ऑफ इज्तिहाद इज मिनिमाइज, क्योंकि आजकल लोग जो लॉ है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच हमारी बनाती है, इस वजह से इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिमाइज हो गया। सेंस हाउ एवर द लेवल ऑफ द पीपल ऑफ फोकस ऑन मुजतहिद, मतलब जो अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो लोग काफ़ी लोग मुजतहिद के पास मुजतहिदीन को पास जाते हैं। डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स ऑफ पीपल, जैसे किसी का कोई तलाक का मामला हो गया तो वो मुजतहिद के पास जाएगा, अगर उसको कुछ चीज़ खुद नहीं मिल रही तो वो जाएगा। टाइप्स ऑफ मुजतहिदीन, मुजतहिद बिन मज़हब, मुजतहिद बिन मसल और मुजतहिद बिन शरीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इज्तिहाद, अगर देखें इज्तिहाद ताम, इज्तिहाद नाक़िस और इज्तिहाद मुतअल्लिक़। इसके बाद बस ये काफ़ी है इसका
नाम इसके लिए पता होना चाहिए। इन द मॉडर्न एरा इज्तिहाद बिकम्स द चार्ज अलोन इज़ नॉट पॉसिबल। जो इज्तिहाद है वो अकेला किसी बंदे का पॉसिबल नहीं है, बट इट रिक्वायर्स द कलेक्टिव मोड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है लेजिस्लेटिव नहीं के कलेक्टिव, अगर और जो अगर कलेक्टिव इज्तिहाद अगर कहीं पे कराना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती। उसके बाद हम क्यास देखेंगे। क्यास जो है लिटरली मीन्स द मेजरिंग वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर। किसी भी एक चीज़ को मेजर करना किसी और टर्म्स में अदर को, जैसे भी अब क्यास को समझने के लिए सिंपल से एग्जांपल आपको समझें कि जैसे शराब है। शराब जब थी हराम हुई, जब आप वसल्लम की ज़िंदगी में जब हराम हुई थी। अब हम देखेंगे अब आजकल जो शीशा और जो आजकल जैसे स्मोकिंग आ गया है, और देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि यार ये चीज़ें तो उस वक्त डिफाइन नहीं हुई थी ना कि ये अगर स्मोकिंग हराम है या नहीं होगी, जो शीशा है वो हराम है या नहीं होगा, जो आइस है वो हराम है या नहीं होगी, हेरोइन हराम है या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इस दोनों को कंपेयर करेंगे। देखें शराब देखा जाएगा, शराब क्यों हराम की गई? शराब इसलिए हराम की गई थी कि नशा देती थी, लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती थी। अब देखेंगे कि स्मोकिंग है, अगर स्मोकिंग इस तरह की है कि वो नशा नहीं दे रही तो वो ठीक है। अगर अगर स्मोकिंग इस तरह की है वो नशा दे रही है, अच्छे बुरे की तमीज़ छोड़ दी है, तो वो फिर हराम है। या फिर शीशा इस तरह का जो वो अब देखेंगे ना, उसमें शीशा अगर देखेंगे कि इसमें अगर नहीं आ रहा शीशा जो है वो भी नशा दे रहा है और बंदे को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह रही और शराब की तरह ही एक्ट कर रहा है बंदा, तो फिर उसको वो भी हराम होगा। एज पर हनवी टेक्नोलॉजी ड्यूरिस्ट टेक्निकली इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ। वो कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ लॉ है फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट विच इज प्रोसेस एंड अप्लाइड टू पर्टिकुलर केस बाय द मीन्स ऑफ कॉमन कॉज। कोई मैंने आपको बताया कि कॉमन कॉज क्या है इनका? नशा। ठीक है, कैन बी इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन अबू हनीफा से मिला हमें। सुन्नी स्कूल ऑफ ट्रीट्स द वैलिड सोर्स ऑफ लॉ, शिया डज नॉट रिक्वायर। शिया जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। इट इज़ एनालॉजिकल रीजनिंग एंड कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर। ठीक है, इसके बाद हम एलिमेंट अगर देखेंगे, असल सबसे पहले असल है ओरिजिनल केस फ्रॉम विच एनालॉगी इज ड्राइव, मतलब ओरिजिनल केस जैसे शराब। ठीक है, अब शराब का एग्जांपल है। फ़र्क फ्रेश केस जो मतलब हम स्मोकिंग की बात करेंगे। इल्लत दोनों के दरमियान में क्या कॉज है, इल्लत इफेक्टिव क्या कॉज क्या उनका, वो हम देखेंगे। नशा हुक्म, उस पर हुक्म क्या है कि वो शराब खराब होगी और जो बंदा उसको करेगा उसको सज़ा होगी। लॉ अप्लाइज इन पैरेलल टेक्स्ट। ठीक है, जो भी इसी तरह वही जो लॉ शराब पे अप्लाई होगा वही स्मोकिंग पे भी अप्लाई होगा। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या को आगे देखेंगे। व्हेन द टेक्स्ट इज़ नॉट क्लियर are not clear and the rational sources come to play an important role. As a Sunni jurist, qiyas is one of the most important among the rational sources. वो कहते हैं qiyas जो है सबसे rational source है, and qiyas jurist tries to find out the effective cause of hukam in the text and compare to the two causes of इक्वल इन टर्म। टू कॉजेज, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। इस्तेहसान, अब इस्तेहसान हो गया, इट मीन्स द होल्डिंग द फ्रेश बैटर फॉर बैटर। ठीक है, होल्डिंग फॉर बैटर। इट अलाउज बाय द हनफी स्कूल। हनफी स्कूल इसको मानता है व्हेन टेक्स्ट ड्राइव थ्रू क्यास इज़ नैरो। जब देखें, जब हम टेक्स्ट किसी चीज़ से हम लोग क्यास से हम लोग कोई एक रिजल्ट निकालते हैं, वो नैरो है, उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ज्यूरिस्ट जो है वो एक अपना ओपिनियन दे सकता है। ज्यूरिस्ट एक ज्यूरिस्ट एक ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकता है कि जो वो देखे कि लोगों की भलाई के लिए भी है और वो इसमें जस्टिस भी हो रहा है। ठीक है, ओपिनियन वो किसी के खिलाफ नहीं है। इट वुड बी क्रिएट हार्डशिप एंड लिबर्टी टू अडॉप्ट अ रूल ऑफ इन हिज ओपिनियन। ठीक है, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड विच इज़ एम ऑफ जस्टिस। वो कहता है कि वो किसी के एम्स ऑफ जस्टिस के भी करीब होना चाहिए। हनफी और मालकी और हम्बली जो ये वाले स्कूल ऑफ थाट्स हैं वो इसको मानते हैं, उसको सेकेंडरी सोर्स मानते हैं। बल्कि जब शाफी, ज़ाहिरी और शिया जो है ना वो इसके अगेंस्ट हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते इस्तेहसान को। ये हमने देखा आज के क्या सोर्सेज इस्लामिक लॉ के सोर्सेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया, हमने फ़िक़्ह और तकलीद को देखा। फ़िक़्ह और तकलीद होती है जो साइंस ऑफ जो नॉलेज होता है वो से फ़िक़्ह को कहते हैं। साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ जो होता है वो हम उसे फ़िक़्ह कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखा कुरान को, सुन्ना को, इजमा को, क़यास को, इज्तिहाद को, ये 5 सोर्सेज हैं। उसके बाद हमने इस्तेहसान को देखा। इस्तेहसान वही जब क़यास, ये इस्तेहसान जो है क़यास के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।